जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो हम बात करेंगे आज कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न के अंदर बुध ग्रह का जो फल है उसके बारे में। बुध ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में किस पोजीशन में है तो ही वो आपको रिजल्ट अच्छा दे सकता है। देखिए, बुध ग्रह के बारे में मैंने मेरे अगले वीडियो मिथुन लग्न के अंदर बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन मिथुन लग्न वो भी बुध का पहला लग्न है और ये कन्या लग्न जो है वो बुध ग्रह का ये दूसरा लग्न है। तो बुध ग्रह का ये दूसरा लग्न होने के हिसाब से ये कन्या लग्न और बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि भी कन्या है। तो इस लग्न के अंदर अगर आपको बुध का राजयोग चाहिए, बुध का बहुत अच्छा फल चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि देखो, कन्या लग्न वालों की सबसे बड़ी जो जीवन के अंदर उनको जो बात उनके दिल में खाए जा रही है, क्योंकि कन्या लग्न वाले कितना भी कर ले लेकिन उनके दिल के अंदर से ये टेंशन, ये चिंता, ये डर हमेशा उनके दिल में रहता है। एक अपने जो भी संपत्ति है उसकी स्थिरता के बारे में। कन्या लग्न के पास कितनी भी संपत्ति हो लेकिन उनको हमेशा उसकी स्थिरता का डर रहता है कि क्या ये संपत्ति हमेशा मेरे पास रहेगी। उसी तरह से उनको अपने रिश्तों का भी डर रहता है। अगर उनके खुद के पास अपने खुद का मकान है, गाड़ी है, बंगला है तो उसकी भी चिंता, कैर, जो भी कह लीजिए, वो रहता है। तो इसका जो मेन रीजन है वो कन्या लग्न का स्वामी जो बुध ग्रह है उसके बारे में। अब बुध ग्रह की एक व्याख्या मैं आपको दे दूं कि बुध ग्रह जो है उसे हमारे शास्त्रों के अंदर देखो, बुध ग्रह न बड़ा है न बिल्कुल छोटा है। जैसे शनि ग्रह बड़ा है, बड़ा यानी कि देखो, यहां पे जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं ग्रहों की तो एक मनुष्य की तरह उसे व्याख्या कर रहे होते हैं। यानी कि सूर्य ग्रह को हम क्रूर ग्रह कहते हैं, यानी कि कोई इंसान हो जो इतना क्रूर हो, ऐसी बात हो रही है। शनि ग्रह को हम पापी ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को हम पापी ग्रह कहते हैं, गुरु शुक्र को हम शुभ ग्रह कहते हैं, अच्छा ग्रह कहते हैं, जिसका परिणाम, जिसका स्वभाव अच्छा होता है। लेकिन यहां पे ये जो बुध ग्रह है उसका स्वभाव जो है वो बड़ा नहीं है। यानी कि एक समझदार इंसान, एक 25-30 साल का जो समझदार इंसान होता है ऐसा नहीं है। दूसरे सारे ग्रह जो है वो 25-30 साल के ऊपर के इंसान है और बुध ग्रह जो है वो बिल्कुल बालक भी नहीं है, यानी कि 8-10 साल का लड़का भी नहीं है। बुध ग्रह जो है वो किशोर अवस्था वाला ग्रह है। किशोर अवस्था किसे कहते हैं? किशोर अवस्था जो 10वीं 12वीं में जो लड़का पढ़ता है, जिसकी उम्र 13, 14 साल, 15 साल है, तो उसे किशोर अवस्था कही जाएगी। न तो वो पूरा युवान है न तो एकदम बच्चा है। अब किशोर अवस्था में हम सब जानते हैं कि इंसान के जहां पे भी जाता है, किशोर अवस्था बालक किसी के भी साथ खेलता है, किसी के भी घर जाता है, कुछ भी करता है और उसके जैसे दोस्त होते हैं वैसा वो कामकाज करता है। कोई दोस्त अगर सिगरेट पीता है तो किशोर अवस्था वाला सिगरेट पीने लगता है। कोई दोस्त
किशोर अवस्था का ही दोस्त अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसके साथ जुड़ जाता है तो वो अच्छी पढ़ाई करने लगता है। यानी कि बुरे की संगति में वो बुरा हो जाता है और अच्छे की संगति में वो अच्छा हो जाता है। यह बुध ग्रह का फलसफा है जो कन्या लग्न वालों के लिए लागू है। तो यही बात होती है, ना तो उसे संपत्ति का डर होता है, ना तो उसे कुछ होता है, ना कुछ होता है। लेकिन जब वो दुनियादारी में आता है तब उसको ये डर सताता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या तो मेरे पास जो है उसका मैं रक्षण कर पाऊंगा क्या, वो भी होता है। तो यहां पे कन्या लग्न वालों के लिए अब पोजीशन आ जाती है कि यह बुध ग्रह, देखो हमारे जो ग्रह मंडल है उसके अंदर सूर्य और चंद्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं कि वो कभी भी उल्टी चाल नहीं चलते हैं, यानी कि वो कभी वक्री नहीं होते हैं। और राहु और केतु कभी सीधे नहीं चलते, वो हमेशा वक्री होते हैं। और शनि गुरु ग्रह जो है वो साल में 4 से 5 साढ़े 5 महीने वक्री रहते हैं, 6 साढ़े 6 महीने मार्गी रहते हैं। तो यहां पे वक्री मार्गी का फर्क जो है वो बुध ग्रह पे ज्यादा लागू होगा। ये पर्टिकुलर जो बात है वो दूसरे लग्नों के लिए नहीं है, लेकिन कन्या लग्न के लिए यह जरूरी है कि बुध वक्री है या मार्गी है। दूसरा, किस भाव में बैठ के बुध वक्री है और किस भाव में बैठकर बुध मार्गी है, यह भी जरूरी है। दूसरा, बुध ग्रह के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह से 3-4 डिग्री आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यानी कि बुध और शुक्र दोनों ग्रह आ जाते हैं, दूसरे ग्रह भी जिस तरह का लग्न होगा वो आ जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर बुध और शुक्र। अब बुध और शुक्र क्यों? देखिए, बुध जो है वो हमारी बुद्धि का कारक है और शुक्र ग्रह जो है वो हमारा जीव है। देखो, शुक्राचार्य के पास संजीवनी थी, यानी कि अमृत था, यानी कि जो हमारे जीने की वजह होती है वो शुक्र है। और जो जीवन जीना चाहिए वो बुध बताता है। जीवन कैसे जीना चाहिए वो बुध बताता है, और जीवन जीना है वो शुक्र बताता है। और ये दोनों ग्रह हमेशा सूर्य के आसपास होते हैं। तो इसलिए किसी भी लग्न में या किसी भी जन्म कुंडली के अंदर या किसी भी राशि में बुध और शुक्र अस्त तो नहीं होने चाहिए। और बुध और शुक्र अस्त तभी ही होते हैं जब वो सूर्य से 1-2 डिग्री आगे पीछे होते हैं। यानी कि किसी भी राशि के अंदर, किसी भी लग्न के अंदर सूर्य 1 से 30 डिग्री का होता है, 1 से 30। यानी कि सूर्य आपकी कुंडली में 15 डिग्री का है तो बुध 16 डिग्री का या शुक्र 17 डिग्री का नहीं होना चाहिए, या 14 डिग्री का या 13 डिग्री का नहीं होना चाहिए। बस इतना ही है कि सूर्य जितनी भी डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, लेकिन उसके आसपास बुध शुक्र नहीं होने चाहिए। कम से कम 6 से 8 डिग्री आगे पीछे होने चाहिए। यानी कि सूर्य की जो भी डिग्री हो आपकी कुंडली के अंदर, वो डिग्री से बुध और शुक्र 6-8 डिग्री आगे या 6-8 डिग्री पीछे होने चाहिए, तो ही यह बुध शुक्र आपको जीवन भर अच्छा रिजल्ट देंगे। अब कन्या लग्न की कुंडली के अंदर बुध का वक्री मार्गी और बुध का परिणाम देखिए। यहां मैंने ये कन्या लग्न की कुंडली बनाई हुई है।
आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका कन्या लग्न ही है। 6 नंबर है, ऊपर लग्न लिखा है, तो ये कन्या लग्न है। अब यहाँ पे बुध कहाँ होना चाहिए? तो बुध आपको अच्छा फल देगा, अच्छा परिणाम देगा। तो बुध ग्रह यहाँ पे लग्न में, यहाँ पे धन स्थान में, यहाँ पे पंचम स्थान में, यहाँ पे भाग्य स्थान में और यहाँ पे कर्म स्थान में, यानी कि ये 5 जगह पे बुध होना चाहिए। अब 5 जगह कौन सी है? पहला तो लग्न है, दूसरा धन भाव है। देखो, लग्न से इंसान स्वयं देखा जाता है, धन भाव से इंसान की वाणी देखी जाती है, उस इंसान के पास उसका परिवार देखा जाता है और उसके पास संपत्ति लिक्विडी कितनी है वो देखा जाता है। ये पंचम स्थान से इंसान का जनरल नॉलेज, इंसान कौन सी क्रिएटिविटी करेगा वो देखा जाता है। ये भाग्य स्थान, यानी कि पिता कितना मजबूत होगा, या पिता की तरफ से इनको क्या मिला हुआ है, या पिता का खानदानी बिजनेस क्या है, या पिता का जो भी प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो नवम भाव से देखा जाता है। और दसम भाव, इंसान कौन सा प्रोफेशन में होगा, कौन सा कर्म करेगा, क्या बिजनेस करेगा, और कर्म उसका अच्छा होगा या बुरा होगा, ये दसम भाव देखा जाता है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जगह पे अगर आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है और यहाँ पे बुध ग्रह है, तो ये बुध ग्रह पहले जैसे मैंने बताया वैसे अस्त का नहीं होना चाहिए। ये बुध ग्रह शुक्र के साथ हो तो अच्छा है। ये बुध ग्रह अगर चंद्र के साथ हो तो भी अच्छा है। ये बुध ग्रह सूर्य के साथ हो तो भी अच्छा है। लेकिन शुक्र, चंद्र और गुरु के साथ अगर ये बुध ग्रह है तो ये सोने में सुहागा है। और इंपॉर्टेंट कि ये 5 जगह पे अगर बुध ग्रह वक्री है तो वो और भी अच्छा, और भी अच्छा और भी अच्छा है। यानी कि अगर आपकी लग्न कुंडली कन्या लग्न की है और ये बुध ग्रह ये 5 जगह पे है तो यहाँ पे ये बुध वक्री होना चाहिए। और अगर ये बुध ग्रह वक्री होगा तो ये पुरुष जातक के लिए अच्छे में अच्छा है। पुरुष जातक के लिए ये बुध ग्रह वक्री होकर ये 5 स्थानों में है तो और भी अच्छा है। देखो, ये 5 स्थान मैंने बता दिए कि ये स्थान में बुध वक्री होना चाहिए, तो ही आपका ग्राफ, आपका कैरियर, आपके जीवन में सब कुछ पा सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये बुध ग्रह पे शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु के साथ है, तो मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मैंने कहा था, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपकी संगत बुरी ना हो जाए या आप किसी व्यसन के शिकार ना हो जाओ, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि कन्या लग्न वालों को हमेशा व्यसन से दूर रहना चाहिए। कन्या लग्न वालों को व्यसन से दूर रहना चाहिए, ये क्राइटेरिया भी है। अब दूसरा कौन सा विभाग है जहां पे बुध ग्रह होना चाहिए? तो यहाँ पे तीसरे स्थान में, यहाँ पे चौथे स्थान में, यहाँ पे सप्तम स्थान में और यहाँ पे लाभ स्थान में, ये 4 जगह पे बुध ग्रह होना चाहिए। देखो कौन सा है? ये साहस पराक्रम का स्थान है, तीसरा स्थान। ये चतुर्थ स्थान है, मातृ स्थान है, सुख स्थान है, इंसान के हृदय का स्थान है, इंसान की
वो बोलते हैं ना लग्जूरियस का स्थान ये चौथा स्थान है कि इंसान के पास कितनी लग्जूरियस होगी, कितने गाड़ी होगे, कितने बंगले होगे, कितनी प्रॉपर्टी होगी, ये चौथा स्थान है। ये सप्तम स्थान इंसान किसके साथ रिश्ता निभाएगा, इंसान की शादी, इंसान के रिश्ते, इंसान की पार्टनरशिप, या हर रोज मजा की जिंदगी में इंसान कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। और ये लाभस्थान, यहां पे इंसान को वडीलों का कितना आशीर्वाद मिलेगा, इंसान को दोस्तों का कितना सपोर्ट मिलेगा, इंसान को बड़े भाई बहन का कितना सपोर्ट मिलेगा, और इंसान कितना पॉपुलर होगा, जीवन में मान सम्मान इज्जत कितनी मिलेगी, वो लाभस्थान बताता है। अब ये जो मैंने 4 स्थान बताए, ये कितने स्थान हो गए? देखो पहले भाव में हमने 5 स्थान देख लिए। पहले भाव में लगन हो गया, धन हो गया, ये हो गया, बरोबर है। कौन सा? लगन, धन, पंचम, नवम और दशम, ये 5 स्थान पहले भाव में बता दिए। अब दूसरे विभाग में ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये सप्तम स्थान और ये लाभस्थान 1, 2, 3 और 4। ये 4 स्थानों में जो मैंने पहले बता दिया कि बुध जो है वो अस्त का नहीं होना चाहिए, वो सूर्य से ये नहीं होना चाहिए। यहां पे ये 4 स्थानों में बुध मार्गी होना चाहिए। यहां पे बुध वक्री नहीं चलेगा, यहां पे बुध पाप कर्तरी में भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे देख लीजिए आप, ये तीसरा स्थान जो है वहां पे वृश्चिक राशि है, ये बुध की शत्रु राशि है, ये गुरु की राशि है। ये गुरु की राशि भी बुध जो है वो शत्रु भी नहीं मानता, दोस्त भी नहीं मानता, ये भी गुरु की राशि है। और ये चंद्र की राशि है, चंद्र बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध अपना शत्रु मानता है, तो ये एक अपोजिशन है। जैसे सूर्य शनि पिता पुत्र है, वैसे बुध चंद्र भी मां पुत्री है, ऐसा है, बरोबर। माँ है, पुत्री है, माँ है, पुत्र है, तो चंद्र बुध का ये रिश्ता है जैसे सूर्य शनि का पिता पुत्र का रिश्ता है। तो यहां पे अब ये 4 जगह पे, तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में, सप्तम स्थान में और लाभ स्थान में बुध मार्गी होना चाहिए। और बुध के देखिए, मान लीजिए कि यहां पे जिस तरह से मैंने ये बताया कि तीसरे स्थान में बुध है, तो बुध के एक तरफ तो सूर्य रहेगा, या तो बुध के साथ सूर्य होगा, तो यहां पे बुध के एक बाजू शनि नहीं होना चाहिए, दूसरी बाजू मंगल नहीं होना चाहिए, बुध के साथ राहु नहीं होना चाहिए। यानी कि बुध जो है वो दोनों बाजू से पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। ये बुध के दोनों बाजू अगर शुभ ग्रह है, गुरु है, शुक्र है, तो अच्छा है, लेकिन ये बुध ग्रह यहाँ पे ये दोनों बाजू पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, यहाँ पे दोनों बाजू पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। यानी कि बुध ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित भी नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए और पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब तीसरा भाग जो है वो 6, 8 और 12। देखो कोई भी लग्न हो और उसका लग्नेश अगर 6, 8, 12 में जाता है तो वो निर्बल ही हो जाता है। इसमें बुध का भी दोष नहीं है और अगर शनि का लग्न है तो उसका भी दोष नहीं है, चाहे मंगल का भी क्यों न लग्न हो और अपनी ही राशि क्यों न आती हो। जैसे मेष लगन है तो मेष लगन में अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि आती है, वो भी अपनी ही राशि है, लेकिन अष्टम स्थान में भी मंगल आके निर्बल हो जाता है। तो 6, 8, 12 का स्थान जो है वो निर्बल ही है। लेकिन यहां पे भी
अगर 6, 8, 12 के स्थान में बुध है, और यहां पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये 6ठे स्थान में बुध है। अब ये 6ठा स्थान जो है वो शनि का स्थान है, कुंभ राशि है। तो ये बुध और शनि मित्र तो है, यानी कि ये 6ठे का मालिक और बुध दोनों वक्री नहीं होने चाहिए। ये 6ठे का मालिक वक्री नहीं होना चाहिए और बुध वक्री नहीं होना चाहिए। और बुध पे गुरु की दृष्टि हो तो अच्छा परिणाम मिलेगा। बुध के साथ बुध के यहाँ पे दूसरे स्थान में शुक्र हो तो अच्छा परिणाम मिलेगा, या उच्च का शुक्र होगा तो भी अच्छा परिणाम मिलेगा। उसी तरह से यहां पे ये अष्टम स्थान मेष राशि कन्या लगन में अष्टम स्थान में आती है, और यहां पे बुध है। देखो यहां पे 6ठे स्थान में मैंने बोला कि ये शनि वक्री नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे अष्टम स्थान में मंगल की राशि में अगर बुध है तो यहां पे मंगल वक्री होना जरूरी है। यहां पे मंगल वक्री होना जरूरी है। अगर यहां 6ठे स्थान में बुध है और मंगल वक्री होके यहां पे चतुर्थ स्थान में बैठ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे 6ठे स्थान में बुध है और इसका मालिक वक्री होके यहाँ पे लाभ स्थान में कर्क राशि में बैठ गया है तो ये कन्या लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे लास्ट में आते हैं कि अगर बुध यहाँ पे है 12वें स्थान में सूर्य की राशि में, तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि ये सिंह राशि 12वें स्थान में है। सूर्य बुध हमेशा साथ साथ में होते हैं। तो यहां पे अगर सूर्य बुध की युति है तो यह अच्छा परिणाम मिलेगा। ये सूर्य बुध की युति अगर 6-8 डिग्री से दूर है तो ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और यहाँ पे लगन में शुभ ग्रह की दृष्टि है, लगन पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये थी मेरी कन्या लग्न वालों के लिए, क्योंकि कन्या लग्न जो है वो काल पुरुष के कुंडली के अंदर आप देखोगे तो वो 6ठे स्थान का लग्न है। और 6ठा स्थान जैसे हम जानते हैं कि रोग, शत्रु, ऋण, कोर्ट कचहरी, ये सारा स्थान है। तो यहाँ पे ग्रहों की उलट फेरट बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने ये वक्री मार्गी इस तरह से आपको ये कन्या लग्न समझाया है। तो प्लीज आप और भी कन्या लग्न वालों को ये वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी अपनी कुंडली से पता चले कि उनकी कुंडली कितनी अच्छी है, उनकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह का जो प्रभाव है वो कितना होगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय गोगा महाराज।